आज यह कहानी है मालिक और नौकर की अनकही मोहब्बत। राघव एक बड़े बिजनेस हाउस का इकलौता वारिस था। बचपन से ही उसके पास हर वो चीज थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता था। महंगी गाड़ियां, बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर और दुनिया भर की सुख सुविधाएं। मगर इन सब के बावजूद उसके जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। अर्जुन, जो बचपन से ही उसके घर में नौकर के रूप में काम कर रहा था, एक साधारण लेकिन ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसका स्वभाव हमेशा सबकी मदद करने वाला था। राघव और अर्जुन की उम्र लगभग एक ही थी, इसलिए जब वे छोटे थे तो कभी कभी खेल ही लिया करते थे। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनके रिश्ते की सीमाएं तय कर दी गईं। राघव मालिक और अर्जुन नौकर। राघव के माता पिता बिजनेस के सिलसिले में अक्सर विदेश में रहते थे। घर कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसमें प्यार और अपनापन न हो तो वह वीरान ही लगता है। इस वीराने में अर्जुन ही था जो राघव का हर काम बिना किसी स्वार्थ के करता। एक दिन जब बारिश हो रही थी, राघव किसी मीटिंग से लौट रहा था। अचानक उसकी कार खराब हो गई। चारों ओर भीगते हुए उसने अर्जुन को देखा, जो तुरंत एक छतरी लेकर उसके पास दौड़ आया। छतरी पकड़ो मालिक, अर्जुन ने कहा। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और छतरी थाम ली। मगर जब देखा कि अर्जुन खुद भीग रहा है तो उसने छतरी अर्जुन की ओर कर दी। तुम भीग जाओगे, अर्जुन ने कहा। राघव ने हंसकर जवाब दिया, तो क्या हुआ? वैसे भी बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और है। वह पहली बार था जब दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं थी। वे बस दो इंसान थे जो एक छतरी के नीचे खड़े थे, जैसे बचपन में एक ही छत के नीचे खेला करते थे। समय बीतता गया। राघव को एहसास होने लगा कि अर्जुन उसके लिए सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि उसके दिल के बहुत करीब है। अर्जुन की ईमानदारी, उसकी हंसी, उसकी परवाह, सब कुछ राघव को अलग तरह से महसूस होने लगा था। एक दिन जब राघव बीमार था तो पूरे घर में बस अर्जुन ही था जो रात भर जागकर उसकी देखभाल कर रहा था। उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखते हुए अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो। राघव ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है अर्जुन? अर्जुन कुछ बोल न सका, मगर उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन राघव ने देखा कि अर्जुन सबसे अलग थलग बैठा था। राघव ने पूछा, तुम खुश नहीं लग रहे अर्जुन? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। मैं नौकर हूँ मालिक, यह त्योहार तो आपके लिए है। राघव ने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ? अर्जुन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ अर्जुन। शायद मैं खुद को पहले समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, मगर यह खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं हमेशा आपके साथ था और हमेशा रहूंगा। उस रात के बाद राघव ने अपने दिल की सुनी। उसे परवाह नहीं थी कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। उसने अर्जुन को सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि अपने जीवन का साथी माना। धीरे धीरे समाज ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। राघव और अर्जुन अब सिर्फ मालिक और नौकर नहीं थे, बल्कि दो दिल थे जो सच्चे प्यार में बंध चुके थे। क्योंकि प्यार में कोई दर्जा नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, यह सिर्फ दो आत्माओं का मिलन होता है, जैसे राघव और अर्जुन का हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। हमें कमेंट में बताएं आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर ऐसे स्टोरी का आप आनंद ले सके। धन्यवाद।